कक्षा 12 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ और उस कविता का नाम है पवन दूतिका, जिसे प्रिय प्रवास महाकाव्य जो कि खड़ी बोली का महाकाव्य है उससे लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। पिछले अंक में आप ये पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, मैंने इसे समझाया है, इसका भावार्थ। आज इसका अभ्यास प्रश्न है, तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप पढ़िए और याद करिए ताकि आपको कविता समझने में सरलता रहे। जब आपको शब्दों की जानकारी होगी, आपका शब्द ज्ञान अच्छा होगा, तो आपको ये जो कोई भी कविता हो समझने में सरलता रहती है। आप अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहला है पद्यांश संबंधी प्रश्न। दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लीजिए। तो मेरे प्यारे नव सुना दे, ये इतनी 4 पंक्तियां हैं। तो इसके आधार पर ये अंश जो है वो आप पुस्तक से देखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पवन दूतिका से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत ये पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है, जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अभी तक तो आप लिखते आए हैं, मुझे तो लगता है कि आपको लिख कर देने से बजाय आपको समझाया जाए ताकि आप अपने शब्दों में लिखें, क्योंकि अब आप 12 के विद्यार्थी हैं और काफ़ी समझदार हैं। और यदि आपको इसके बाद उपरांत कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लिख कर भी दे सकती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए और वाह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये मैं पहले ही कर चुकी, इसके पहले का जो वीडियो है उसे आप देखिएगा, जो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवाती हैं? तो प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवाती हैं। श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं? तो श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही हैं? तो श्री कृष्ण के विरह में राधिका जी रो रो कर पागल हो रही हैं। अब खा में है, कोई क्लांता कृषक ललना भूतांगना को। तो वही पहले वाला है कि इसे जो पद्यांश है इसे आप अपनी पुस्तक में देखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें प्रसंग बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर संदर्भ ही पूछा गया है, प्रसंग नहीं पूछा गया। तो प्रसंग वही आपका होगा कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया यह पद्यांश है, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसे आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये मैं कर ही चुकी हूँ, पूरा पाठ पढ़ा चुकी हूँ। राधा किसके वियोग से दुखी हैं? तो राधा कृष्ण के वियोग से दुखी हैं। अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? तो अपने दुख में अन्य उसे समाज की भी चिंता है। यानी जब रास्ते में पवन दूतिका को भेजती है तो कहती हैं कि कोई भी स्त्री अगर थकी हुई कृषक की ललना, कोई कृषक की स्त्री यदि थकी हुई मिल जाए तो बादलों को लाकर उसके ऊपर छाया कर देना, उसे गोद में लेकर शीतल मंद पवन से सुखी करना, उसके वस्त्र को मत उड़ाना। इस प्रकार से समाज में राधा को अपने साथ साथ समाज की भी चिंता है। समाज में जो स्त्रियां हैं उनके बारे में भी वे सोचती हैं। किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? तो लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा जी पवन से कहती हैं कि कोई लज्जाशील स्त्री यदि तुम्हें रास्ते में मिले तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना। इस प्रकार से अपने क्रियाकलाप गतिविधि मत करना, इस तरह से मत चलना कि उसके वस्त्र उड़ जाएं और वह विकृत वसना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। राधा पवन
में अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? तो राधा पवन में अपनी शीतलता के द्वारा क्लांत स्त्री, कोई दुखी स्त्री, जो भी दुखी हो यानी थकी हुई हो, क्लांत हो, जो श्रम करके थक गई हो, उसे अपनी पवन की शीतलता से सुखी करना। और नीले फूले कमल शक्ति की पेटिका है। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? तो राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का कहती हैं कि वो नीले फूले कमल के समान हैं, यानी नीले फूले कमल के समान उनके शरीर का गात है, और कलव कर यानी हाथी के सूंड जैसी उनकी विशाल भुजाएं हैं, और सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं। तो ये विशेषताएं बताती हैं। और राधा अलग तथा सकल शब्द का अर्थ बताइए। अलग होता है वाल यानी केश गुच्छ, और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण यानी सारा। कलव करसी में कौन सा अलंकार है? तो कलव करसी में उपमा अलंकार है, यानी कलव कर हाथी की सूंड के समान, जिसमें उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। इसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम है। बहुत छोटे छोटे सरल प्रश्न हैं। अगर यदि आपने सही से पढ़ा है तो आप बिना किसी परेशानी के हल कर लेंगे। अब आगे देखिए, कोई प्यारा कुसुम चाहती हैं, तो ये भी पद्यांश आप अपनी पुस्तक से देखिए। उपर्युक्त पद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांशों का संदर्भ वही है जो पूर्ववत लिखा गया है। एक बार मैंने आपको बता दिया, वही लिखना है इसमें भी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही है? तो इन पंक्तियों में राधा पवन को समझा रही हैं। पवन को दूतिका बनाकर भेजती हैं, तो उसी को समझा रही हैं। राधा किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही हैं? तो राधा किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से कह रही हैं, कोई प्यारा कुसुम तुमको मुरझाया हुआ मिले तो उसे उनके चरणों पर डाल देना और उन्हें बता देना कि इसी तरह से कोमलांगा कोई विरहिणी आपके मुरझाई हुई, जिस प्रकार से ये कुसुम मुरझाया है उसी प्रकार से मुरझाई हुई स्त्री आपके चरण कमल को छूना चाहती है। अब आगे देखिए, सूखी जाति प्रोसिता सा हमारा। पाठ के शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं पूरे पाठ की व्याख्या बता चुकी हूँ, तो उसे देखिए। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि उसे ले जाकर दिखाना, उसको इस प्रकार से हिलाना। तो उनके पांवों के निकट लाकर श्याम को गिराना और ये बताना कि जिस प्रकार ये बिना बारी के मुरझाई हुई है, उसी प्रकार प्रेम की वर्षा के बिना एक विरहिणी स्त्री भी मुरझाई हुई है, ये उनको बताना। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? सूखी लता से राधा कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार लता मुरझाई हुई है बारी के बिना, उसी प्रकार एक विरहिणी स्त्री मुरझाई है प्रेम से वंचित होने के कारण, यानी उसे प्रेम वर्षा नहीं हुई उस पर, इसीलिए वह इसी प्रकार मुरझा गई है, म्लान हो गई है। पीले पत्ते को कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से उनका अभिप्राय, जिस प्रकार ये पत्ता पीला हो गया उसी प्रकार एक विरहिणी स्त्री आपके विरह में पीली पड़ गई है, पीत वर्णा हो गई है, यानी पीले पत्ते के समान पीली हो गई है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वियोग श्रृंगार पर आधारित प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इनके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदी। वैदेही वनवास की रचना किसके द्वारा की गई? तो वैदेही वनवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा की गई। पाठ पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। राधा के चरित्र चित्रण में हरिऔध जी ने अनोखी सूझबूझ का परिचय दिया। इस कथन की सार्थकता प्रकट कीजिए। तो इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि राधा जी को अलग रूप में हरिऔध जी ने प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से वह अपने साथ साथ रास्ते में जब पवन को दूतिका बनाकर भेजती हैं तो रास्ते में मिलने वाले जो श्रांत क्लांत थकित हैं, दुखी हैं, उनको भी सुख देने के बारे में सोचती हैं। पवन दूतिका से कहती हैं कि उनका भी रास्ते में ध्यान रखना, किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि मेरा संदेशा ले जाते समय रास्ते में सबको कष्ट देती हुई जाना। तो उनका इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अलग दृष्टिकोण से उनको देखा है और उनकी अलग से एक अलग नवीन रूप में इस ग्रंथ में प्रस्तुति की है। पवन दूतिका के आधार पर राधा के वियोग वर्णन के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो पवन दूतिका के आधार पर राधा के वियोग वर्णन, यानी वियोग जो वर्णन हुआ आपने पाठ पढ़ा ही है पूरा, तो इसी को अपने शब्दों में लिखना है। राधा ने पवन को दूती बनाते हुए उसके आगे कृष्ण का जो स्वरूप चित्रित किया है उसे अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो इसे भी आपने पढ़ा है, यानी कृष्ण किस प्रकार हैं? फूले हुए नीले कमल के समान, नवीन बादल के समान रंग वाले, पीले वस्त्र पहने हैं और उनके जो भुजाएं हैं वह कलव करसी यानी हाथी के सूंड के समान और शक्ति की पेटिका है, कंज जैसे नेत्र वाले हैं, सुंदर मूर्ति सौम्य रूप में है। तो इस प्रकार से ये जो आपने में पीछे पढ़ा है वही सब लिखना है। हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण दोनों को ही आज के युग के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो? तो ये बात सही है, इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि राधिका जी समाज के ऊपर भी ध्यान देती हैं, समाज की अन्य स्त्रियों के दुख पर भी उनका ध्यान जाता है, जबकि वह विरह में इतनी व्याकुल हैं। पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत दिए गए काव्यांश का काव्य सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत एक तो पहला तो है मानवीकरण। इस जो आपका जो दिया है शीर्षक पवन दूतिका, इसमें मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रसाद, इसमें प्रसाद गुण है और श्रृंगार का वियोग पक्ष। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया और भाषा इसकी खड़ी बोली प्रवाह युक्त ओज युक्त है और बोधगम्य सरल तथा सहज है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए तो इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। आप अपने शब्दों में लिखिए, यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो निसंकोच मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिखा हुआ दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे और मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिस पर मैं आपको अन्य, जैसे आपके चैनल पर देखा होगा आपने यूट्यूब पर कई लोग अपने उस तरह से नोट्स बना लेते हैं, उनके पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं कई चीज़ें तो लिख कर ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत व्यस्तता होने के कारण थोड़ा सा असंभव लग रहा है, लेकिन आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे मेरी तो समझ में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं आप, और आप अपने शब्दों में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आपकी लेखन शैली का विकास होगा। अब अगला है कवि पर आधारित प्रश्न। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त जीवन परिचय, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय ये भी मिल जाएगा। अब काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न हैं आपके। तो पवन दूतिका शीर्षक कविता में उद्धृत मेरे प्यारे विश्राम लेना प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो पवन दूतिका शीर्षक कविता में उद्धृत मेरे प्यारे, अभी इसको देखते हैं कहाँ पर ये दिया है। मेरे प्यारे, हाँ ये है।
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो नव जलद कंज से नेत्र वाले यानी उपमा अलंकार है, और रो रो यानी अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। नव जलद विरह में वावली हो रही हूँ, तो इसमें उन अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अलंकार का नाम बैठी खिन्ना क्रूरता से, पंक्तियों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें इन पंक्तियों में वियोग रस की अभिव्यंजना हुई है। पूरा ये जो आपका पवन दूतिका है ये वियोग में ही है, विरह वर्णन में ही है। संयोग श्रृंगार का दूसरा पक्ष, एक श्रृंगार का दूसरा पक्ष वियोग, एक संयोग है एक वियोग है, तो वियोग पक्ष की ही इसमें अभिव्यंजना हुई है, वियोग रस की। तू देखेगी प्रभा है, पंक्तियाँ किस छंद पर आधारित है? तो ये मंदाक्रांता छंद पर आधारित हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर विकल्प चुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस कलश के कवि हैं, तो रस कलश के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है निहार, ये नहीं है, सामधेनी नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा भी नहीं है, प्रिय प्रवास है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ ही रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। और निम्नलिखित में से उस ग्रंथ का नाम लिखिए जो हरिऔध जी का नहीं है। तो ये भी है, वैदेही वनवास भी है, प्रिय प्रवास भी है, चित्राधार नहीं है। निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथों की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा की गई है? तो रसकलश, प्रिय प्रवास की, ये तीनों नहीं है। वैदेही वनवास के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ इसी के साथ पूरा होता है, और इसकी साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको मेरे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपने सुझाव भी लिखें, और जुड़े रहिए मुझसे इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तथा कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आप इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए, और यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। जय माँ भारती।